नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कानून, हिट एंड रन कानून को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस और तमाम विपक्ष ने बनाया मुद्दा, जिसको लेकर अब फैलाई जा रही है अफवाह कि देश भर में जो है वो ट्रक ड्राइवर कर सकते हैं हड़ताल, जिस पर एक बड़ा खुलासा करते हुए कांग्रेस के नेता, तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष, जी हां, बाल मलकी सिंह ने जो है वो इस पूरे मामले पर एक बड़ा खुलासा किया है। और जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा जो है वो इस कानून को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि देशव्यापी जो है वो हड़ताल की जाएगी, जिस पर एक बड़ा बयान देते हुए जो है इन अफवाहों की पोल खोल दी गई है बाल मलकी सिंह की तरफ से। जी हां, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष बाल मलकी सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जिस तरीके से इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट का ये स्पष्टीकरण दिया है उन्होंने, और कहा है कि हर जगह अफवाह पूरे देश में जो है वो फैली हुई है कि केंद्र सरकार के विरोध में जो है वो प्रदर्शन होने वाला है हिट एंड मामले पर। भारतीय न्याय संहिता 2013 के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन और हर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एक स्पष्टीकरण देना चाहेगा कि आज देश भर में अफवाहें चल रही हैं कि कल से जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो हिट एंड रन जो केसेस के लिए विरोध होगा और देश भर में चक्का जाम होगा। हम सारे देशवासियों को, हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को और चालक भाइयों को सूचित करना चाहते हैं कि ये मुद्दे का हल हो गया है। सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि ये कानून अब लागू नहीं है और 106(2) नियम अगर इन फ्यूचर में लागू करने होंगे तो एएमटीसी के कंसल्टेशन के बाद में इसके आगे का निर्णय लिया जाएगा। हम आपसे अपील करते हैं, कोई भी अफवाहें में मत आओ और अपना काम चालू रखें। ये मुद्दे का हल हो चुका है। बाल मलकी सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जो है वो हड़ताल होने वाली है, पर मैं सभी ट्रांसपोर्टरों, ड्राइवरों और लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि ये मुद्दा जो है वो हल हो गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये कानून जो है वो अब वैध नहीं है। मैं अपील करता हूं सभी को कि किसी की भी अफवाहों में ना पड़े और अपने रोजमर्रा के कामों को जारी रखें। देखिए, एक तरफ जो है एक तरफ जो है वो मलकी सिंह के इस बयान से ये साफ जाहिर होता है कि जो लोग हड़ताल करने की मंशा में बैठे थे या फिर हड़ताल को लेकर जो झूठी अफवाहें फैला रहे थे, उनकी पोल पट्टी जो है वो मलकी सिंह ने खोल कर रख दी है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जो कानून लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर उन्होंने लोगों को समझाते हुए ये अपील की है कि केंद्र सरकार जो है वो इस कानून को अभी लागू नहीं कर रही है। कानून को जो है वो वापस ले लिया गया है, जो अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी, पर उसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं वो लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि देशव्यापी जो है वो आंदोलन, हड़ताल होने जा रही है इस कानून को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, अगर हम बात करें ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके की अफवाहों पर कोई ध्यान ना दे, बल्कि अपने रोजमर्रा के कामों पर जाए और उन पर ध्यान दे, क्योंकि ये सिर्फ अफवाहें हैं। कोई भी हड़ताल जो है वो नहीं होने जा रही है। एक तरफ तो देखिए मलकी सिंह का ये बयान जो है वो लोगों को जागरूक करने के लिए भी है, क्योंकि कुछ लोगों को आज भी ये लग रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन का जो कानून लाया गया था वो इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या क्या प्रावधान थे वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, पर आपके लिए बता दें कि इस कानून को लेकर जो है वो तमाम विवादित बयान और भड़काने का भी काम जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा किया गया था। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं कर रहा है, या फिर केंद्र सरकार जो है ये काला कानून लेकर आई है, पहले किसान और अब ट्रक ड्राइवर, अब अगली किसकी बारी होगी, इस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो सड़क पे उतारने और हड़ताल करने के लिए जो है वो उकसाने की कोशिश जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की गई थी। और आपके लिए बता दें कि ये कानून जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो इस पूरे मामले पर जो है वो बात हो चुकी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही
केंद्र यानी कि गृह सचिव की जो है वो ट्रक ड्राइवरों से बैठक हुई थी और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि ये जो कानून हिट एंड रन का केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ भी जो है वो केंद्र सचिव की जो है वो मुलाकात हुई थी और सारे मसले जो हैं वो उस समय पर हल हो चुके थे। और उस बात की जानकारी जो है वो ऑल इंडिया मोटर कॉर्पोरेशन की तरफ से, ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो है वो दी गई थी। उन्होंने बताया था कि केंद्र सरकार कानून लेकर आई थी, वो उसे अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है और आगे चल के भी इस तरीके का ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई कानून जब केंद्र सरकार लेकर आएगी तो वो जो है वो ऑल इंडिया मोटर कॉर्पोरेशन है, ट्रांसपोर्ट का जो विभाग है उससे जो है वो चर्चा की जाएगी। और उसी समय पर जो है वो केंद्र सरकार ने ड्राइवरों से और जो कॉर्पोरेशन है उससे बात की थी। और अगर हम कानून की बात करें, हिट एंड रन कानून को लेकर जिस तरीके से विपक्षियों की तरफ से इस मुद्दे को भुनाया गया, लगातार जो है वो ये बात कही गई कि ये काला कानून जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। दरअसल हिट एंड रन के मामले जो हैं वो देश में पिछले ही दिनों जो है वो काफी ज्यादा सामने आए, जिसको लेकर जो है वो केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार जो है वो चिंता व्यक्त भी की थी कि किस तरीके से कुछ लोगों से मानते हैं कि कोई जो एक्सीडेंट है वो जानबूझ के नहीं करता है, अगर हो भी जाता है तो वो व्यक्ति किस तरीके से एक्सीडेंट कर जो है वो वहां से भाग जाता है। और इन्हीं चीजों को रोकने के लिए, इन पर सख्ताई बरसाने के लिए जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो एक ये प्रावधान लाया गया था, कानून लाया गया था, हिट एंड रन कानून, जिस पर अगर कोई व्यक्ति किसी का एक्सीडेंट करता है या किसी के चोट लग जाती है और वो उस समय पर उसे छोड़कर भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसा कि कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया था कि अगर ड्राइवर वहीं पर रुक जाता है तो उसके साथ मॉब लिंचिंग या भीड़ जो है वो उसे पीट कर मार सकती है। तो ऐसे में भी जो है वो उस पूरे कानून को समझाया गया था कि अगर आपसे इस तरीके की गलती हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वहां भीड़ नहीं है तो आप उस व्यक्ति को उठाइए और हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट कराइए। और अगर आपके पास उस समय पर टाइम नहीं है या फिर आपको लग रहा है कि उस जगह पर ऐसी भीड़ हो सकती है जिससे आपकी भी जान को खतरा हो सकता है तो आप वहां से थोड़ा सा आगे निकलकर पुलिस चौकी या फिर ट्रैफिक की साइड में जो पुलिस खड़ी है या फिर वहां जाकर भी पुलिस चौकी पर जो है वो पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एम्बुलेंस को कॉल कर एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बता सकते हैं कि आपके द्वारा ये तमाम चीजें हुई हैं या फिर आपसे एक्सीडेंट हो गया है गलती से और जो व्यक्ति गंभीर है यानी कि जिसके चोट लगी है वो इस जगह पर मौजूद है। तो इस कदर जो है वो आपके नंबर से गई हुई कॉल जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड में रहेगी, जिससे कि आपको आगे चलकर एक बड़ी सहूलियत जो है वो मिलेगी। और जो सजा का प्रावधान था जिसके साथ माने की बात भी कही जा रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को शायद इतना जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। हिट एंड रन मामलों को देखते हुए ही जो है ये केंद्र सरकार की तरफ से जो है ये कानून लाया गया था, जिसको लेकर जो है वो देशव्यापी कई जगहों पर जो है वो ट्रक ड्राइवरों के जो है वो वहां पर आंदोलन हुए, हड़तालें हुई, तब चक्का जाम जो है वो ट्रक ड्राइवरों के द्वारा कर दिया गया था क्योंकि काफी ट्रक ड्राइवरों को ये जो पूरा कानून है वो नहीं समझ आया था। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि अगर केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई है तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए है जिनकी सैलरी ज्यादा नहीं होती है। पर विस्तार के लिए आपके लिए बता दें कि ये कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था ये ना सिर्फ ट्रक ड्राइवर बल्कि दोपहिया और कार चालक सभी तमाम उन लोगों के लिए था जो कि परिवहन लेकर, चाहे फिर वो स्कूटी हो, बाइक हो, बस हो या फिर किसी भी तरीके का जो हो वाहन हो, उन तमाम चीजों पर जो है वो लागू होता था। पर आपके लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से देखा कि कुछ लोग जो हैं वो कानून को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ लोगों को दिक्कत है इस पूरे कानून को लेकर, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी भी सामने आई थी कि कुछ लोग जो हैं वो आपसी साजिश के चलते जो है वो किसी की गाड़ी के सामने जानबूझकर भी आ सकते हैं सामने वाले को फंसाने के लिए। इसी तमाम पहलुओं पर जो है वो बात करते हुए केंद्र सरकार ने अभी इस कानून को जो है वो पीछे ले लिया है, क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रहा था। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सुप्रिया
त्रिनेत्र हों या फिर काफी और बड़े नेता जो कि इस पूरे मामले को लेकर जो है वो भ्रम तो फैला ही रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि ये काला कानून है, यानी कि पहले किसान तो अब ड्राइवरों को कहीं ना कहीं रोडों पर उतारने का काम विपक्ष करने वाला था, जिस पर पूरी तरीके से पानी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा फेर दिया गया। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।